आसार किसको कहते हैं? जैसे कोई हमने वस्तु खाई, वो न नमकीन है, न मीठी है, न खट्टी है, न चिरपिरी है, तो क्या कहेंगे? आसार है, बेस्वाद है, कोई स्वाद ही नहीं, बेमतलब की है। तो ये संसार कैसा है? आसार, बेस्वाद, निरर्थक, फना होने वाला। मतलब संतों ने संसार की बड़ी भारी बुराई करी, उनको ये संसार भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा, कह दिया ये झूठा है, नश्वर है, फना होने वाला है, मिथ्या है, क्षण भंगुर है, छिन में विनिष्ट हो जाता है। तो ऐसे का कोई क्या भरोसा करेगा? जो छिन में विनिष्ट हो जाए, छिन में नष्ट हो जाए, छिन में उजड़ जाए। अभी सब कुछ बसा हुआ है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, और छिन में पता पड़ा कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ विनिष्ट हो गया। अभी जो थोड़े दिन पहले कितनी देर भूकंप आया? मात्र 13 मिनट नहीं, 13 सेकंड। कोई ज्यादा होते हैं 13 सेकंड? 13 सेकंड भूकंप आया और सब कुछ विनिष्ट, सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ उजड़ गया। इस संसार का ये स्वभाव है, इस संसार का ये रूप है। तो ऐसे संसार से हमको प्रेम करना चाहिए? बोलो बहनों भाई, करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए। पूड़ी चढ़ी है इनके, ये पूड़ियाँ बोल रही हैं पेट में। भोजन करने के बाद स्वाभाविक है कि थोड़ी सी निद्रावस्था आ जाती है, मजबूरी रहती है आदमी की, इसलिए थोड़ा ही आपको बताया जाएगा, 5 बजे खत्म कर दिया जाएगा। तो अब मीराबाई को ये बात समझ में आ गई, हमारी समझ में नहीं आती है। ऐसा थोड़ी है कि गुरु महाराज ने कहा, मैंने दोहरा दिया तो तुमको दिल में बैठ गई, साफ संसार झूठा है, फना होने वाला है, नश्वर है, इससे मैं मोह नहीं करूंगा, इससे प्रेम नहीं करूंगा। ऐसा कोई है? कहते रहो तुम, कुछ होने वाला नहीं है। कौन ऐसा है जो संसार से प्रेम नहीं करता है? सब करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अपनों से ज्यादा करते हैं, दूसरों से कम करते हैं, ये तो होता है, लेकिन करते सभी हैं। लेकिन कोई कोई बिरला ऐसा होता है जो गुरुदेव के वचनों को हृदय में धारण कर लेता है कि हकीकत में ऐसा है, इससे उपराम हो जाओ, इससे विरक्त हो जाओ। पास से माता मीराबाई ने कहा, मीराबाई ने कहा, मोहे भावे ना संसार, समाल राणा तेरी नगरी। मोहे भावे ना संसार, समाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। मेरी वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। तो मीराबाई कह रही हैं कि राणा जी, ये तुम अपनी नगरी को संभालो, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तुम अपनी नगरी की बात कर रहे हो, मुझे पूरा संसार ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है?
क्योंकि इसका कसुलित रूप है, इसका भीभत्स रूप है, इसका गंदा रूप है। ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, जिसको संसार अच्छा लगता है ना, उसको फिर परमार्थ अच्छा नहीं लगता है, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है, उसको गुरुदेव अच्छे नहीं लगते हैं, उसको भगवान अच्छे नहीं लगते हैं, गुरुदेव के वचन भी उनको भाते नहीं है। लेकिन जिनको संसार किसी ना किसी रूप में बुरा लगता है, वे ही लोग गुरुदेव के वचनों को सुनते हैं। आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। तो मीराबाई ने क्या कहा कि सारा जग मोए फीका लागे, सारा जग मोए और गुरु नाम रस मीठा लागे, गुरु नाम मीठा लागे, मोए भावे ना परिवार समाल राणा तेरी नगरी, मोए भावे ना परिवार समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन समाल राणा तेरी नगरी, मेरी वृंदावन। यहाँ जो वृंदावन शब्द आया है ना, वो वृंदावन का मतलब है जहाँ संतों का सत्संग होता है, जहाँ परमात्मा के वचन होते हैं, जहाँ गुरुदेव की बातें होती हैं, जहाँ गुरुदेव होते हैं, जहाँ भगवान से प्रेम करना सिखाया जाता है, जहाँ भगवान की गुरुदेव की भक्ति की बात की जाती, उस जगह का नाम वृंदावन। अच्छा, आप लोग कहाँ बैठे हो पता है आपको? ये वृंदावन में बैठे हो। अभी मीरा के हिसाब से आप यहाँ बैठे हो, तो यहाँ आत्मा की, परमात्मा की, प्रभु मिलन की चर्चा हो रही है, तो ये जगह भी वृंदावन बन गई। क्या बन गई है? तो आप अभी मीरा की तरह से वृंदावन में बैठे हुए, संसार के थोड़ी देर के लिए संसार को छोड़ा आपने, मीरा ने सर्वदा के लिए छोड़ दिया। तो बहनों भाइयों, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये संसार असार है, असार है। मीराबाई से कोई पूछता था कि तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा ससुराल, कहाँ है तुम्हारा मायका, पूछ ही लेते हैं माता बहनों से। कहा बहना तू कहाँ की है, ससुराल कहाँ है थी, बात करते तो पूछ लेते। मीराबाई बड़ा अटपटा उत्तर देती थी। मीराबाई क्या कहती थी पता है? सासरी और सतलोक में और पियरो सादा माए, और प्रभु बिन रहो न जाए और गुरु बिन तरो न जाए। कि मेरी ससुराल सतलोक में है। बोले मायका कहाँ है? बोले साधुओं के संग मेरा मायका है। बस दो से मतलब रखती थी वो, परमात्मा से और संतों से। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। संतों के संग बैठोगे, भक्तों के संग बैठोगे तो क्या होगा बहनों भाइयों? आप पर भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, और जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो संसार का रंग अपने आप ही उतर जाएगा। ये अच्छा जो वातावरण है सत्संग का,
जब प्रेमी कोई इस सत्संग के वातावरण में आने लगता है ना, तब उसको पता लगता है कि ये इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे लोग जो भगवान की राह पर चल रहे हैं, जो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं और दुनिया के प्रपंचों से, उलझनों से, दुनिया की माया से दूर हैं, तब उनको समझ में आता है कि ये जगह कितनी पवित्र है, इतनी पवित्र है ये जगह। तब उनमें भी उमंग पैदा होती है कि इस करनी को करने से अगर मेरा जन्म मरण छूट रहा है, इस करनी को करने से अगर मुझे बार बार मृत्यु का शोक ना हो, मेरा बार बार संसार में आना और जाना ना हो, तो क्यों ना मैं भी इस कार्य को करूं। जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, आज तक किसी ने गारंटी नहीं ली थी, लेकिन गुरु भगवान ने गारंटी ली कि जो हम कहें वो तुम करो तो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए मैं दुख बंधनों से तुमको निवृत्ति दिला दूंगा। बोलिए प्रेम से। तो उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। बोलो बहनों भाई, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब इतना सरल मार्ग बता दिया कि जंगल जाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, घर परिवार त्यागना नहीं है, भोजन करना छोड़ना नहीं है, बहुत सरल सा काम एक बता दिया। क्या काम बता दिया? मन की घेराघारी का। मन की घेराघारी करना है। भजन क्या है कि मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग रोक लो। मन की तरंग को रोक लो। इतना सा काम करना है कि मन की तरंगों को रोकना है। ये मन बड़ा चंचल है। तुम रात को सो जाते हो लेकिन वो सोता नहीं है, वो दौड़ता ही रहता है। 24 घंटे दौड़ने वाला घोड़ा है ये, 24 घंटे दौड़ सकता है। तो उसकी तरंगों को रोकना है। बस भजन इस काम को कहते हैं कि मन की तरंगों को सहज में, सहज मुद्रा बना के हमको बैठना है और मन की तरंगों को क्या करना है? रोकना है। क्योंकि ये मन है ना, इसी के कारण हम परमात्मा से दूर हो गए। मन ही मनुष्यम बंधन मुक्ति कारणम। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण बनेगा। बंधन का कारण अभी है, और जब इसको गुरु महाराज के वचन सुनाए जाएंगे, समझाया जाएगा इसको कि तेरे बुरे कर्मों के कारण, तेरे खोटे कर्मों के कारण, तेरी कुसंगति के कारण, तेरी नापाक हरकतों के कारण जो सजा मिलेगी वो भी तुझको ही मिलेगी। अच्छा, जो कष्ट होता है ना, कोई तकलीफ होती है, जैसे किसी को बुखार आ गया या पेट में दर्द हो रहा है या कोई और तकलीफ है,
तो वो तकलीफ कौन को होती है पता है आपको? वो तकलीफ मन को होती है। किसको होती है? मन को होती है। आत्मा को होती है कि नहीं होती है? आत्मा तो दृष्टा भाव में है, आत्मा उसकी अनुभूति करती है, देखो ये तकलीफ हो रही है, दृष्टा भाव में। जैसे किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है, लट्ठ चल रहे हैं, हम दृष्टा भाव में खड़े देख रहे हैं, तो जो खड़ा देख रहा है वो आत्मा है, वो आत्मा है। और जो पिट रहा है वो मन है, जो लड़ रहा है पिट रहा है वो कौन है? वो मन है। ये बात को समझ लो आप। तो बुरे काम भी मन कराता है और पिटाई भी मन की होती है, तो मन को समझाने की जरूरत है। इसको क्या कहा है पता है मन को? ये मन मूर्ख है, गंवार है, मूर्ख है और गंवार है। इसको सतगुरु के वचनों की समझाइश की जरूरत है। तो सतगुरु यही तो बताते हैं कि अगर बुरे कर्म करोगे, अगर खोटे कर्म करोगे तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में से बच गए तो 84 में भटकना पड़ेगा। और कहीं भी चले जाओ, चाहे 84 में चले जाओ, चाहे नरकों में चले जाओ, कहीं थोड़ी यातना है, कहीं बहुत यातना है। जो 3 तरह के लोग बनाए, थोड़ा सा समझ लो, टाइम हो तो बता दो, बस 5 मिनट हो। परमात्मा ने 3 तरह के, इस मंडल में 3 तरह के लोग बनाए। पहला लोग कौन सा है? ये हमारा मृत्यु लोग। ये कैसा है? बैलेंस वाला है। कभी जीवन में सुख आ गया, कभी जीवन में दुख आ गया। सुख, गुरु महाराज कहते हैं, सुख और दुख की मिलोनी का देश है। जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसका कभी सुख ही नहीं आया हो या कभी दुख ही नहीं आया हो। सुख और दुख की हर किसी को अनुभूति हुई होगी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिसने कभी पाप नहीं किया हो, केवल पुण्य पुण्य करता हो। एक कौन जो दुनिया में न पाप किया जिसने और बिन उलझे कांटों में है फूल चुने जिसने। तो जब पाप करेगा तो उसको दुख मिलेगा कि सुखस्य मूलम धर्मा और दुखस्य मूलम पाप कर्मा। सुख का मूल क्या है? धर्म, सत्य। सुख का मूल साधन, भजन। और दुख का मूल क्या है? मेरे किए हुए ही मेरे खोटे कर्म। जीवन में कभी सुख आ रहा है तो मेरे अच्छे कर्मों का प्रतिफल मुझे मिल रहा है, और कभी दुख आ रहा है तो मेरे किए हुए खोटे कर्मों का मुझे प्रतिफल मिल रहा है। तो ये लोग काहे का है बहनों भाइयों? बैलेंस का है, सुख और दुख का है। तो यहाँ जीना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अगर दुख आ गया ना तो समझाने वाले आ जाते हैं। अगर किसी का बाप मर गया तो अरे बेटा वो कोई बात नहीं है, अभी देख तेरे बच्चे भी विद्यमान है, तेरी पत्नी भी है, तेरा पूरा परिवार है, आगे बहुत कुछ तो देखना है। तो उसे ये लगने लगता है कि एक दुख आया है तो जीवन में आगे सुख भी आएगा। तो क्या कहते हैं? गम की अंधेरी रात में न दिल को बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो इंतजार करता है। बोले बहुत से बेचारी, मैंने विधवा माताओं को देखा है, तो वो अपने बच्चे पे इतनी आशा लिए रहती हैं, पति तो मर गया, उसको पढ़ा रही हैं, लिखा रही हैं, बोले कि मेरी तो इससे आशा बंध गई है, ये बड़ा हो जाएगा तो कुछ करेगा तो जीवन में सुख आएगा। और उधर वहां सुख भासने लगा, लड़के की तरक्की में, विकास में, समृद्धि में, कि अगर ये कुछ हो गया तो मुझे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। तो ये सुख की और दुख की अनुभूति का देश है। लेकिन जो नरक मंडल बनाया है ना, दूसरा मंडल, वो कैसा है? केवल दुख ही दुख, केवल दुख ही दुख, केवल यातना ही यातना है, तकलीफें ही तकलीफें, विषाद ही विषाद, कष्ट ही कष्ट।
संघर्ष ही संघर्ष, व्याधियां ही व्याधियां, दुखों से भर दिया उसको लबालब। रात दिन रोते रहो, रात दिन चिल्लाते रहो, रात दिन बिलखते रहो। गुरु महाराज कहते हैं लाखों मील तक रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, उसका नाम है नरक मंडल। अगर भूल से कहीं चले गए ना, तो कल मैं गुरु महाराज की किताब पढ़ रहा, वो 28 प्रकार के नरक है ना, उनमें एक नरक ऐसा है हजारों प्रकार के, उसमें सांप ही सांप टहल रहे हैं। कोई 6 मील का, कोई 4 मील का, कोई 2 मील का, कोई बड़ा सांप, कोई छोटा सांप। उनका काम ही ये है कि जीव आए उसको पकड़ लो, खा लो, पेट में रख लो। अब जो 6 महीना पेट में ही बैठा है सांप के साथ, मरेगा है नहीं। बताइए आप कितना बड़ा कष्ट है। फिर उसने निकाला तो दूसरे ने झपट लिया, क्या करोगे तुम? कहाँ जाओगे? भग के कहाँ जाओगे? तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जिनको देख के तुम्हें डर लगता है वो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं साहब। कोई भूत पिशाच खड़े हैं, खड़े हैं, वो खड़े हैं, पिटाई लगा रहे हैं, मार लगा रहे हैं। और कारण क्या? कि मृत्यु लोक में तुमने स्वेच्छाचारी जीवन जिया, पाप कर्म किए, झूठ छल कपट बेईमानी धोखा अनीति अत्याचार अधर्म अनीति और मांसाहार शराब इसका सेवन किया, चलो नरकों में। तो उससे तो बहनों भाइयों सबको बचना है। और एक मंडल ऐसा है जहां दुख बहुत थोड़ा, लेस मात्र का दुख, और वैभव विलास सुख समृद्धि सब इतना है कि तुम यहां रह के कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहां इतना सुख हो भी सकता है। वो कहाँ है? स्वर्ग और वैकुंठ में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि जब 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद जब फरमान जारी किया जाएगा कि भैया तुम्हारे पुण्य क्षय हो रहे हैं, अब तुमको यहाँ से धकेला जाएगा और मृत्यु लोक में भेजा जाएगा, तब तुम फूट फूट के रोते हो कि इतने सारे सुखों को छोड़ के मुझे फिर वो दुनिया में आना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि आकाश से वो जो तारा टूट के आता है, जो तारा टूट के आता है ना, अब वैज्ञानिक तो कह देते हैं कि उल्का पिंड आई और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो खत्म हो गई। और गुरु महाराज कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ में जिन आत्माओं का समय पूरा हो जाता है उसको ले जाके मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। कोई दिव्य आत्मा चमकती हुई आती, तुमने देखा होगा, देखा होगा, सबने देखा होगा, वो चमकती हुई आती हैं और आके वो किसी ना किसी परिवार में जाके वो उनको जन्म दिला दिया जाता है। तो ना मृत्यु लोक में स्थायित्व है, और नरक में तो दुख ही दुख है, और स्वर्ग में पहुंच भी जाओ तो 10-20 हजार साल बाद फिर वहां से भगा दिया जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि जीवन का सार क्या है कि मनुष्य जीवन मिला है, उस जीवन का सार्थक प्रयोग करो, अपने हाथ से सत्कर्म करो। उनसे तो हमें बचना ही है, उनका तो त्याग करना है बुरे कर्मों का। सत्कर्म करो और साधना करो। अभी पेपर में लिखा था ना, साधना करो और गुरु भक्ति करो, जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत, वैसे तो कष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। जो भजन करने लगते हैं ना, अगर ना करें तो कष्ट होता है। वो कहिए ना, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब लग सुमिरन भजन न होई। अगर भजन सुमिरन तुम नहीं कर रहे हो तो ये कष्ट का कारण है। जो साधक होते हैं ना, अगर कहीं वो फंस जाएं और एक दिन पूरा उनका निकल गया और भजन नहीं हुआ तो उनको बड़ा कष्ट होता है। साध भजन करने से कष्ट नहीं होता उनको, भजन करने से तो उनको आनंद की अनुभूति होती है, अंतर में आनंद की, प्रेम की, माधुर्य की, आत्मा की शक्ति का संचार होता है। लेकिन अगर भजन ना करें तो उनको दुख होता है। तो ये तो बहनों भाइयों एक आनंद की क्रिया है। गुरु महाराज कहते हैं
कि तुम्हारा यदि घाट पर मन रुकना शुरू हो जाए ना, सोई आप आनंद में हो जाओगे। सोई ऐसे आनंद में हो जाओगे कि तुम ये कहोगे कि मैं दुनिया का कोई काम नहीं करूंगा, मैं तो केवल भजन करूंगा, मुझे भजन ही अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा मन में लगने लगता है कि क्या करें, इन बंधनों को कैसे छोड़ें। नौकरी का बंधन, परिवार का बंधन, जिम्मेदारी का बंधन, ऐसा लगता है सबको छोड़ दो। कि सब तज भजन करऊं दिन राती, और अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। हे भगवान, मैं अपनी बात कह रहा हूं, परमात्मा ने मुझे जीवन दिया, अब मैं गुरुदेव से कहता हूं कि अगर अगला जीवन देना पड़े, अगर मेरी साधना अधूरी रह जाए और अगला जीवन मुझे मनुष्य का देना, तो दुनिया की सारी प्यादाओं को खत्म कर देना। न शादी, न विवाह, न नौकरी, न चाकरी, न धंधा, न पानी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब तज भजन करो दिन राती। ऐसी स्थिति में मुझे पैदा कर देना कि रूखा सूखा खाने की व्यवस्था हो और भजन में कोई विघ्न ना हो। ऐसी स्थिति मन में बन जाती है। इसलिए बहनों भाइयों, अपने जीवन को सार्थक बनाइए, मन को समझाइए कि अन्यत्र कहीं सुख मिलने वाला है नहीं। बहुत खोज लिया, बहुत भटक लिए, सब कुछ खा के देख लिया, सब कुछ सूंघ के देख लिया, सब कुछ जगह जाके देख लिया, कहीं सुख मिला जो मुकम्मल हो, जो स्थायी हो, जो पूरा हो। ऐसा सुख मुझे आज तक कहीं मिला ही नहीं। जो मिला थोड़ा सा, क्षणिक, अधूरा, ऐसा सुख मिला। जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई बात कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया दीपक किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो मिला है थोड़ा सा, आंखों के सुंदर दृश्य कब तक देख सकते हो? जब तक आंखें देखने का काम कर रही हैं। देखने का काम खत्म तो दृश्यों को देखने का काम भी खत्म हो गया। सुंदर संगीत कब तक सुन सकते हो आप, मधुर संगीत? जब तक कान सुनने का काम कर रहे हैं, और वो सुनने का काम खत्म तो वो विषय भी खत्म। अगर दांत टूट जाए तो चने का स्वाद खत्म। ऐसा शरीर बनाया है ये। सारे विषय एक दिन तुमको दगा दे जाएंगे। सारे विषयों के सुख तुम एक दिन लाचार और मजबूर हो जाओगे कि ये शरीर विद्यमान है, लेकिन वो सुख गायब हो गया है। इसलिए आत्मा के सुख को जानो, आत्मा की मस्ती में डूबो और आत्मा के माधुर्य में डूबो, तो हमेशा हमेशा के लिए आप आनंद में और सुख में और मंगल में और शांति में हो जाओगे। हमेशा हमेशा के लिए सारे कष्टों का हमेशा हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। तो बोलिए प्रेम से।